बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सिराज अहमद और आप देख रहे हैं अहमद सिराज क्रिएटिव चैनल। और एक नई वीडियो और एक नए आसमी के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। तो आप देख सकते हैं कि सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से कराची में बहुत सारे आसामियाँ आ चुकी हैं, जो सेक्टर 23 कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया कराची में आसामियाँ आ चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, आपको उसमें अप्लाई कैसे करना है और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होगी, तो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आप इस वीडियो घंटे क्लास में देखिए तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पर जो इन्वायरमेंटल इंस्पेक्टर की जो जॉब है उसमें 2 आसामियाँ हैं। एज की लिमिट 18 से 28, सिंध के डोमिसाइल रखने वाले हैं और उसकी क्वालिफिकेशन बीएससी केमिस्ट्री में या फिर उसके अलावा बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस में एटलीस्ट सेकंड डिवीजन में। ठीक है, सेकंड नंबर पे जूनियर स्टेनोग्राफर जो 4 आसामी है, इसमें 18 से 28 साल एज की लिमिट है। ये 14 स्केल पे है। इसमें सिंध की जॉब है, ये सिंध कराची की। ठीक है, सिंध के डोमिसाइल रखने वाले अप्लाई कर सकते हैं। मेट्रिकुलेशन इसमें क्वालिफिकेशन है या फिर सर्टिफिकेट इन शॉर्ट हैंड में होना चाहिए। ठीक है, और उसमें 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको इंग्लिश में टाइप करने होंगे। और उसके अलावा थर्ड नंबर पर फील्ड असिस्टेंट की जो 14 स्केल पे जॉब है, इसमें 2 आसामी 18 से 28 साल की लिमिट है। सिंध के डोमिसाइल रखने वाले बीएससी इसकी क्वालिफिकेशन है। केमिस्ट्री में आपने या फिर बायोलॉजी में आपने सेकंड डिवीजन में किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएससी किया हो। ठीक है, चौथे नंबर पे लैब असिस्टेंट की जो वो 14 स्केल पे 3 आसामी है इसमें, और इसमें क्वालिफिकेशन बीएससी इसकी क्वालिफिकेशन आपने बीएससी कंप्यूटर में केमिस्ट्री में की हो या फिर बायोलॉजी में सेकंड डिवीजन में। ठीक है, 5वें नंबर पर डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट जो 12 स्केल पे 2 आसामियाँ हैं इसमें, और इसमें में क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन एटलीस्ट सेकंड डिवीजन में। ठीक है दोस्तों, या फिर डिप्लोमा के साथ। और उसके अलावा 6ठे नंबर पर जूनियर क्लार्क जो 11 स्केल पे है, 8 आसामियाँ इसमें, और इसमें आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक होनी चाहिए सेकंड डिवीजन में। ठीक है, उसमें आपकी 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग होनी चाहिए कंप्यूटर में। 7वें नंबर पर लैब अटेंडेंट जो 2 स्केल पे है, 2 आसामियाँ इसमें, उसकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक बताई गई है। 8वें नंबर पर नायब कासी जो 1 स्केल पे 2 आसामियाँ इसमें, और उसकी क्वालिफिकेशन प्राइमरी बताई गई है, प्राइमरी मिडिल क्लास। ठीक है, 9वें नंबर पर चौकीदार जो 2 आसामियाँ इसमें, इसकी क्वालिफिकेशन प्राइमरी या फिर मिडिल क्लास। और उसके अलावा 10वें नंबर पर माली की जो जॉब उसमें 1 आसामी है, 1 स्केल पे है, इसकी भी क्वालिफिकेशन मिडिल बताई गई है और नॉलेज रखता हूँ गार्डनिंग की। ठीक है, 11 नंबर पे स्वीपर जी की जो जॉब है वो 1 स्केल पे है, 1 ही आसामी है, और उसकी क्वालिफिकेशन मिडिल क्लास है। उन सब में 18 से 28 साल एज की लिमिट है, और ये सिंध के डोमिसाइल रखने वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको करना है कि नॉर्मल आपको करना ये है कि अपने डॉक्यूमेंट्स जो है अकेडमिक क्वालिफिकेशन एनआईसी डोमिसाइल पीआरसी एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शुड बी सबमिटेड टू ऑफिस। आपको वो सेंड करने होगी ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, प्लॉट नंबर 2/1 सेक्टर 23 कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया कराची में आपको सेंड करने होंगे। ठीक है दोस्तों, एप्लीकेशन मस्ट प्रोवाइड। अगर कोई डिसेबल अप्लाई करना चाहता है तो उसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, डिफरेंटली एबल्ड सर्टिफिकेट इश्यू बाय द प्रोविंशियल काउंसिल की तरफ से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वो भी आपको इसमें आप अटैच करना है। ठीक है दोस्तों, आपको 15 दिनों के अंदर अंदर इसमें अप्लाई करना है। इसमें आपको इंटरव्यू के दौरान कोई भी टीएडीए नहीं दिया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों को इंटरव्यू कॉल की जाएगी। ठीक है, 15 दिनों के अंदर अंदर आपको इसमें अप्लाई करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं हम अपनी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।